हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टारगेट का मॉडल पेपर दूसरा का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए। और यह रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप वीडियो जब देख रहे हो तो वीडियो को शांत जगह में जाकर देखें, ताकि आप अच्छे से सुन पाए और समझ पाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया। और मेरा भी यह टारगेट है कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो पाए। इसीलिए हम आप लोगों को जल्द से जल्द कोशिश करता हूं कि सभी वीडियो बता दूं, सभी क्वेश्चन बता दूं। 5 मॉडल सेट है एक सब्जेक्ट में, जो कि आप सभी के बताऊंगा। तो यह दूसरा पेपर है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शांत जगह में जाकर देखिए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा? तो आंसर होगा प्रियतमा। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो आंसर होगा 2 दांत। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, दधीची की हड्डी से क्या बना था? आंसर होगा इंद्र का वज्र। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द है? तो आंसर हो जाएगा उत्सव। बी नंबर का आंसर जो है यह एक शुद्ध शब्द है। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, कान भरना मुहावरे की सही अर्थ है? तो आंसर होगा निंदा करना। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? आंसर होगा मुजफ्फरपुर बिहार में। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, हर्षई का उच्चारण स्थान है? तो आंसर होगा तालु। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है? तो आंसर होगा महा प्लस ईश्वर। महाजोड़ ईश्वर जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 1929 ईस्वी में। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो आंसर होगा पंपाती। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, बढ़ते विश्वास, यहाँ पर बढ़ते विश्वास है, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो आंसर होगा उड़िया। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो आंसर होगा रास्ते में। अमराई के कुआं रास्ते में है। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, सात कोरी होता कथाकार है? तो आंसर होगा उड़िया। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा हृदय की शिक्षा। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो आंसर होगा 27। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है कहानी है? तो आंसर होगा राजस्थानी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, पंपाती को कौन सा रोग था? तो आंसर होगा मेनिंजाइटिस। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो सही आंसर इसका होगा भीमराव अंबेडकर। बी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आंसर होगा जाति प्रथा को। सी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, मदन किसका पुत्र था? आंसर होगा गिरधर का। बी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। डी नंबर का इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यय मानव का अर्थ है? आंसर होगा प्राचीन मानव। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? आंसर होगा सरहपाद की।
ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, सरहपाद की। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है यह पटना के पास है। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो आंसर होगा 11 रुपये। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, शेक्सपियर कौन थे? आंसर होगा नाटककार। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आंसर होगा 1964 ईस्वी में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का प्रश्न, सुजान रसखान किनकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा रसखान की। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? आंसर होगा कुएं में डालने के लिए। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना जो है वह एक अभिनेत्री थी। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा नानकाना साहब में। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, रही रास किसकी कृति है? तो आंसर होगा गुरु नानक की। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा रूपक। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, प्रेम धन किस युग के कवि थे? आंसर होगा भारतेंदु युग के। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, प्रेम धन ने किस समाज की रचना की? आंसर होगा रसिक समाज। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रेम घन का जन्म हुआ था? आंसर होगा मिर्जापुर में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? आंसर होगा तो 41 का सही आंसर होगा ग्राम वासिनी। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती थी? तो आंसर होगा गांव में। भारत माता जो थी वह गांव में निवास करती थी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर का प्रश्न, अज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? आंसर होगा प्रयोगवाद। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो आंसर होगा रहस्यवादी। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो आंसर होगा रहस्यवादी। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आंसर होगा कपट। कपट शब्द जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो आंसर होगा समाचार। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, वचन का क्या अर्थ होता है? तो आंसर होगा ये सभी, यानी कि कहना, संख्या, बताना, ये सभी हो जाएगा वचन के अर्थ। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो आंसर होगा असमापिका क्रिया। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, आराध्य बहुत तेज लड़की है, रेखा चित्र शब्द है, आंसर हो जाएगा परिविशेषण। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, अंगार बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा कड़ी धूप होना। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा धाय। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर होगा अपादान। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? आंसर होगा बहुव्रीहि समास। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर का प्रश्न, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है?
तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो आंसर होगा अनर्थ, अर्थ का विपरीत अनर्थ हो जाएगा, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा आन, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर होगा परिंदा, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।